हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से लेकर, जहां पर हम आपके साथ वो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे जो हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, जो 18th ऑफ मार्च को होने वाला। क्लियर है बात? चलो, अब जल्दी से मेरे साथ इन न्यूमेरिकल्स को रिवाइज करेंगे। हम लोग करवा रहे हैं आपको सारे न्यूमेरिकल। जिसको जो डाउट होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाकर लिख दें, हम उस डाउट के लिए भी अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक, चलो एग्जाम्पल नंबर वन। स्टूडेंट्स, आपको ये कह रखा है कि जो आपकी इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पर है, और आपको क्या क्या डेटा गिवन है। आपको डेटा गिवन है इनकम, जो कि है 5000। आपको गिवन है एमपीएस, जो कि गिवन है 0.2। आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट, आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट 800। और आपको ये कहा गया है कि आप कैलकुलेट करें ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आप कैलकुलेट करें ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये आपसे पूछा गया है कि आप ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमें कैलकुलेट करके बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से देखो। हमारे को गिवन है इनकम यानी वाई 5000। मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं आप लोगों को। आपको नेक्स्ट गिवन है एमपीएस 0.2। तो आप यहां पर एमपीसी की वैल्यू निकाल लें। आपको आइडेंटिटी याद है जो हमने आपको करवा रखी है कि एमपीसी और एमपीएस 1 के इक्वल होता है। एमपीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 0.2, 0.8। एमपीसी की वैल्यू आ गई 0.8। एज वी नो, एज वी नो y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये हम लोगों को पता है कि जो इनकम है वो सी प्लस आई के इक्वल है। आपको क्वेश्चन के अंदर y गिवन है 5000। आपको कंजम्पशन की इक्वेशन पता है। आपको जो कंजम्पशन के लिए हमने आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन याद करवा रखी है वो क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, ये आपके पास इन्वेस्टमेंट है। 5000 इज इक्वल टू, ये मुझे कैलकुलेट करना है। बी की वैल्यू आपके पास आ गई थी, अभी आपने कैलकुलेट करा 0.8। यहां पर हम लोग स्मॉल बी किसको बोलते हैं? एमपीसी को बोलते हैं। तो ये है 0.8। इनकम आपको दे रखी है 5000। इन्वेस्टमेंट आपके पास है 800। बस जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5000 इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 0.8 इंटू 5000, 4000 होता है, 4800 हो गया। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इक्वल टू 5000 माइनस 4800। ऑटोनॉमस कंजम्पशन आ गया 200। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने साथ साथ नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल नंबर टू, आपको कैलकुलेट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपको कैलकुलेट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपको गिवन है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आपको गिवन है ऑटोनॉमस कंजम्पशन 10। आपको गिवन है एमपीसी 0.8। आपको गिवन है नेशनल इनकम, आपको गिवन है
नेशनल इनकम 1200। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपको कैलकुलेट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जल्दी से देखो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब होता है सी बार। इक्वेशन क्या होती है? सी इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, सीधा फंक्शन लगा दो, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी बाई, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 10 दिया है, बी 0.8 है, इनकम 1200। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, 10 प्लस 960, आंसर कितना आ गया? 970। आंसर है आपके पास 970। आपके पास आंसर आ गया 970। एग्जाम्पल नंबर 3, जल्दी से नोट करें आप लोग, गाइस जल्दी नोट करें, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट लिखो इसके ऊपर, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे इंपॉर्टेंट लिखो। आपको कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आपको कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है एमपीसी 0.9, आपको गिवन है ऑटोनॉमस कंजम्पशन 200, आपको गिवन है लेवल ऑफ इनकम, आपको गिवन है लेवल ऑफ इनकम 10,000। एमपीसी गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है, लेवल ऑफ इनकम गिवन। सॉल्यूशन देखें, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। कंजम्पशन की इक्वेशन क्या होती है? हमने याद कर रखा है, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। इनकम आपको कितना दिया गाइस? इनकम आपको दी है 10,000, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 200, एमपीसी है 0.9, वाई की वैल्यू है 10,000, इन्वेस्टमेंट निकालना है, 10,000 इज इक्वल टू 200, 10,000 को 0.9 से मल्टीप्लाई करो, 9,000 प्लस इन्वेस्टमेंट, 10,000 इज इक्वल टू 9,200 प्लस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000 माइनस 9,200, 800। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई 800। क्लियर है? तो जो भी क्वेश्चन यहाँ आपको करवाए जा रहे हैं, ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज इसको करके जाएं, आपको बहुत फायदा होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। जल्दी से करें आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपको कहा गया है कि आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमी में हुई है, आप वो बताएं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपसे पूछा गया है, आपको एमपीएस दिया गया है 0.10, और चेंज इन इनकम यानी डेल्टा वाई, चेंज इन इनकम यानी कि डेल्टा वाई आपको दिया गया है 15,000 करोड़। आपको चेंज इन इनकम दिया गया है, एमपीएस दिया गया, आपसे इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ था इनिशियली, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट चेंज किया था वो आपसे पूछा गया है। सर यहाँ पे तो हमें लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लायर वाला। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लायर वाला। तो जल्दी से देखिए, सॉल्यूशन चेक करते हैं। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एमपीएस, यानी 1 अपॉन 0.10,
एमपीएस की वैल्यू आ गई 10, एमपीएस की वैल्यू आ गई 10। नेक्स्ट, एज वी नो, एक और फॉर्मूला मेरे पास मल्टीप्लायर का होता है, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 10, आपने इनकम में चेंज आया 15,000, इन्वेस्टमेंट के चेंज को निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 डेल्टा आई इज इक्वल टू 15,000, डेल्टा आई इज इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 10, आंसर कितना आ गया? 1500। हमारे पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 1500, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, फाइंड incremental investment when equilibrium GDP increased by rupees 50,000। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड incremental investment when equilibrium GDP increases by rupees 50,000 and half of additional income is always saved in the economy। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये कहा गया कि आपकी सेविंग्स में जो चेंज आया है वो 50,000 है, इनकम में जो इंक्रीज इन जीडीपी है वो 50,000 है, जिसका हाफ आप लोग सेव कर लेते हो। आप अपनी इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज जीडीपी का हाफ सेव कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखें आप, जो मेरी चेंज इन सेविंग्स आएंगी, जो चेंज इन सेविंग्स है स्टूडेंट्स, वो कितना आएगा? 50,000 इंटू 1/2, 25,000, ये आ गया 25,000। एमपीएस का फॉर्मूला हम लोगों ने याद कर रखा है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। चेंज इन सेविंग्स आ गई 25,000, जीडीपी में जो चेंज आया, मतलब जो इनकम में चेंज आया वो था 50,000, यानी एमपीएस की वैल्यू आ गई 0.5। तो आपको बस याद ये करना है, आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो जीडीपी में इंक्रीज आ रहा है 50,000, इसका मतलब है कि आपकी इनकम में चेंज आ रहा है, इसका मतलब है आपके इनकम में चेंज आ रहा है। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन एमपीएस। एमपीएस कितना आ चुका? 0.5, तो 1 अपॉन 0.5, मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2, करेक्ट, मल्टीप्लाई 2 आ गया। मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर है 2, चेंज इन इनकम है 50,000, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाई 2, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 25,000। ठीक है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है इंपॉर्टेंट, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। आपको क्वेश्चन में कहा गया कि इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, मतलब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट दिया गया है
इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट दिया गया है 1100। एज अ रिजल्ट इनकम इंक्रीज हुई है। इंक्रीज इन इनकम आपको दिया गया है 5500। एमपीएस आपको क्वेश्चन में गिवन है 25%, या हम बोल सकते हैं 0.25। ये आपको एमपीएस गिवन है स्टूडेंट्स। आपसे ये पूछा गया व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन इनकम। आपको ये पूछा गया कि आपके पास इंक्रीज इन इनकम क्या होगा। दोबारा से देख लो। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय ₹1100 and as a result of it income increased by 5500। had the marginal propensity to save been 25%, MPS 0.25 दिया हुआ है। what would have been the increase in income। आपकी increase in income क्या होगी, जल्दी से देखते हैं सॉल्यूशन। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। डेल्टा वाई हमें दिया है 5500, डेल्टा आई हमें दिया है 1100, तो मल्टीप्लायर आ गया 5। मल्टीप्लायर होता है 1 अपॉन एमपीएस। एमपीएस भी आपको गिवन है 1 अपॉन 0.25, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 4। मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 4। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। मल्टीप्लायर आ गया 4। चेंज इन इनकम हमें निकालना है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें दिया है 1100। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 1100, 44। तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई 44। दोबारा से देख लो। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, दोनों हमें गिवन था। हमने डायरेक्ट मल्टीप्लायर निकाला 5। के होता है 1 अपॉन एमपीएस यानी 1 अपॉन 0.25, ये आ गया 4। मल्टीप्लायर की वैल्यू है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। 4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन 1100, तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई 44। डेल्टा वाई आ गया आपके पास 44। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। आपको गिवन है सेविंग फंक्शन -60 प्लस 0.1 आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट ₹4000 करोड़। आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जल्दी से देखो। एज वी नो, सॉल्यूशन देखो। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों सेम होते हैं। सेविंग फंक्शन हमें क्या दिया है, -60 प्लस 0.1। इन्वेस्टमेंट हमें दिया है 4000। इन्वेस्टमेंट दिया है 4000। 0.1 इज इक्वल टू 4000 प्लस 60, 4060। y इज इक्वल टू 4060 डिवाइडेड बाय 0.1। आंसर कितना आ गया, 40,600। तो मेरे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना आ गया, 40,600। क्लियर, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8। आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया है 250 प्लस 0.5। आपको इन्वेस्टमेंट दिया है क्वेश्चन के अंदर ₹500।
आपको ये कहा गया है, इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट एन इनकम लेवल ऑफ ₹2000, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन ये है, इज द इकोनॉमी in equilibrium at an income level of ₹2000। क्या इकोनॉमी इस इनकम लेवल पर इक्विलिब्रियम पर है? जस्टिफाई योर आंसर। आप अपने आंसर को जस्टिफाई करें। जल्दी से देखें सॉल्यूशन। आपको दिया हुआ है कंजम्पशन फंक्शन 250 प्लस 0.55। आपको स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 500। लेवल ऑफ इनकम हमें गिवन है 2000, जिसपे हमें चेक करना है कि वो इक्विलिब्रियम पर है या नहीं। तो इक्विलिब्रियम लेवल पर इनकम C प्लस आई के इक्वल होता है y इज इक्वल टू C प्लस आई। अब आप जल्दी से देखो यहाँ पर क्या लिखा है। कंजम्पशन फंक्शन मुझे गिवन है 250 प्लस 0.5 इन्वेस्टमेंट गिवन है 500। तो y इज इक्वल टू 750 प्लस 0.5 y माइनस 0.5 इज इक्वल टू 750। 0.5 इज इक्वल टू 750। y इज इक्वल टू 750 अपॉन 0.5। y की वैल्यू आ रही है 1500। y की वैल्यू आ रही है 1500, लेकिन उसने क्या कहा, क्या इक्विलिब्रियम लेवल पर इनकम 2000 है? तो आंसर इज नो। नो, द इकोनॉमी इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमारा आंसर है नो, द इकोनॉमी इज नॉट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर नहीं है 2000 इनकम लेवल के। क्लियर? आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 10। आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है 50 प्लस 0.5। आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है 100 करोड़। आपको डिटरमाइन करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और उसी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर आपको सेविंग और कंजम्पशन को भी डिटरमाइन करना है। तो जल्दी से कर लेते हैं सॉल्यूशन। हमें पता है y C प्लस आई के इक्वल है, इक्विलिब्रियम लेवल पर है। तो y इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5 प्लस 100। तो y इज इक्वल टू 150 प्लस 0.5 y माइनस 0.5 इज इक्वल टू 150। 0.5 इज इक्वल टू 150। y इज इक्वल टू 0.150 अपॉन 0.5, ये आ गया 300। इनकम लेवल आ गई 300। इस इनकम लेवल पर, इक्विलिब्रियम लेवल पर इनकम आ गया 300। एज वी नो, एज वी नो इक्विलिब्रियम लेवल पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट सेम होते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट सेम होते हैं। अब आप जल्दी से देखो, कंजम्पशन है मेरे पास, इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 100। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास सेविंग्स भी कितनी है इस लेवल पर 100। तो एस की वैल्यू भी कितनी आ गई,
एस की वैल्यू भी कितनी आ गई 100। अब कंजम्पशन इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5 बाई 50 प्लस 0.5। इक्विलिब्रियम लेवल पर इनकम आ रही थी 300, तो कंजम्पशन की वैल्यू आ गई 200। कंजम्पशन अगर 200 है तो अब ध्यान से देखो, आपके पास इनकम है 300, जिसमें से कंजम्पशन आ गया 200, तो मेरे पास सेविंग्स कितनी रह गई 100। आपने इनकम है 300 इक्विलिब्रियम लेवल पर, कंजम्पशन है 200, तो अगर मैं 300 में से 200 माइनस कर दूंगा गाइस, तो मेरे पास सेविंग्स कितनी आ गई 100। क्लियर है? तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोग अपने एग्जाम के लिए जरूर कर कर जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में लिखें, हम उसके लिए भी आपको एक वीडियो बना कर दे देंगे। ऑल द बेस्ट। बाय स्टूडेंट्स।